अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी रह रहे होंगे वहाँ का मौसम बहुत खुशगवार होगा। यहाँ का तो मौसम बहुत बुरा है, गर्मी है, घुटन है, हब्स है और हवा चलने का नाम नहीं लेती। और उस पर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि अगर लाइट लंबी चली जाए और यूपीएस भी बंद हो जाए ना, तो फिर बंदे की जो जान निकलती है ना, तो उससे तो अल्लाह ही बचाए। हमारे साथ रात को फिर से ऐसा मैंने तमाशा बना लिया हुआ कि बस रात को लाइट लेके जानी है लंबी, तो यूपीएस भी बंद हो जाता है। और रात को भी यूपीएस भी बंद हो गया। उसके बाद इतना बुरा हाल, छत पे गए, हवा नहीं चल रही, हवा को तरस के कैसे सांस बंद हो रहा था। उसके बाद सुबह सुबह के करीब लाइट आई, फिर हम सोए हैं तो सुबह लेट उठे हैं, 11 बजे के बाद मेरे ख़्याल से हम उठे हैं, नाश्ता किया है। उसके बाद रूटीन के काम शुरू हो गए, सफाइयाँ वगैरह की। फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा बर्तन वगैरह धोऊं, साथ साथ अपने काम समेटूं। बादल अभी भी आ जा रहे थे, कल भी बादल बहुत आए हैं, लेकिन लाहौर में कई जगह पे बारिश भी हुई है, यहाँ पे नहीं हुई जहाँ पे हम रह रहे थे। और कोई हवा भी नहीं चली, मतलब कई इलाकों में तो ऐसी तेज़ बारिश थी कि पानी खड़ा हो गया था। तो हमारे एरिया में नहीं होती बारिश, पता नहीं क्या मसला है। उसके बाद आज भी यही सूरत हाल थी कि सुबह तो कड़कती धूप थी, लेकिन जैसे मैंने आटा गूंदना जब शुरू किया था ना, तो बादल फिर से आ गए। मैंने कहा कि ये तमाशा कल भी लगा था, आज भी होगा, होना कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। तो मैं अपने काम रूटीन के जारी रखी हुई थी। कपड़े भी मैंने धोने के लिए भिगो दिया। आज मैंने सोचा था कि मैं बेडशीट्स वगैरह सारी कवर वगैरह चेंज करूँगी, वो धोंगी। तो जैसे ही मैंने भिगोई है ना, तो इतने जैसे बादल आए, मैं ऊपर आई, मैंने कहा तेरी खैर, अब क्या होगा, अब तो मैं भिगो चुकी हूँ, अब बारिश अगर आ गई तो ये सूखेंगे कैसे। फिर मैंने कहा कि इसको स्पिन कर लेती हूँ। स्पिनर में डाले हैं कपड़े, अभी स्पिनर चला भी नहीं और लाइट चली गई। और अब मैंने सोचा कि 1 घंटे के बाद लाइट आएगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी। मैंने कहा कि एक साइड से मैं पकड़ती हूँ चादर, एक साइड से तुम पकड़ो और इसको ट्विस्ट करते हैं, सारा पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, क्योंकि ये चादरें काफ़ी मोटी थी। तो इसी तरह फिर हमने किया कि एक साइड से उन्होंने पकड़ा, एक साइड से मैंने, और ट्विस्ट इसको इतना अच्छे तरीके से किया कि इतना पानी बीच में से निकला और बिल्कुल खुश्क हो गई, जैसे स्पिनर से किए होते हैं कपड़े। तो जुगाड़ हमने आज ये लगाया। और फिर मैंने और कपड़े नहीं धोए, जो भिगोए हुए थे बस वो धो के तो डाल दिए। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा मौसम इतना सुहाना होने वाला है, क्योंकि बारिश ना ऐसा लग रहा था कि आज आएगी, हवा चलना शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस मौसम में तो पकोड़े होने चाहिए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बस प्याज, वो टमाटर कह रही हूँ, आलू, प्याज और आलू छीले, काटे। और ये जो प्याज थे ना, ये इतने कड़वे थे ना कि मेरी आंखें जलने के साथ साथ ना मेरे सर मिट्टी से उठना शुरू हो गई थी, सीधा ऐसे करंट लग रहे थे और मेरी आंखें भी जल रही थी। तो मैंने फिर भी अपना काम जारी रखा। उसके बाद अच्छा, मैंने इसमें डाला ग्रीन धनिया और खुश्क कुटा हुआ धनिया, नमक डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था और घर की खुश्क की हुई जो ग्रीन मिर्च होती हैं वो डाली थी पिसी हुई। और इसके साथ मैंने इसमें ना कुटा हुआ ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के। और फिर मैंने इसमें बेसन डाला और इसको मिक्स करके रख दिया। मैं इसी तरह करती हूँ, बैटर को मिक्स करके ना रख देती हूँ, पानी में एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती। और ऐसा मैं तब करती हूँ जब ना खाली पकोड़े खाने होते हैं। अगर कड़ी में डालने हैं ना पकोड़े, तो फिर मैं उसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े सॉफ्ट से पकोड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह जो पकोड़े होते हैं ना, ये थोड़े क्रिस्पी से बनते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने थोड़ी देर इसको रख दिया था और ये इतना अच्छा बैटर रेडी था। और ऊपर मौसम और सुहाना हो रहा था, एकदम काले स्याह बादल आ गए थे, अंधेरा बिल्कुल जैसे ना छा गया था। तो मैंने कहा कि एक क्लिप बना के ये ऐड होना चाहिए कि मौसम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। और मुझे अब यकीन होना शुरू हो गया था कि बारिश होगी। मैंने कपड़े भी उठा के तो स्टोर में मैंने चारपाई एक खड़ी करके तो उसके ऊपर मैंने हैंग कर दिए थे, ताकि अगर अचानक बारिश आए तो मेरे कपड़े जो है ना वो बारिश के पानी से ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अचानक ही बहुत तेज़ बारिश आएगी। हवा ना ज़्यादा नहीं चल रही थी, अगर हवा ज़्यादा चल रही होती है तो बंदा कहता है कि सारे बादल उड़ जाएंगे और कोई बारिश नहीं होनी। बहुत हल्की हल्की हवा थी और बहुत अच्छा मौसम था, मतलब कि दिल खुश हो रहा था देख के कि अब तो अच्छा हो गया। और फिर मैंने नीचे आके पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे मैं फ्राई करती जा रही थी, बच्चे लेके जाते जा रहे थे और खाते जा रहे थे।
अच्छा, तो मैं ख़ामोश इसलिए हो गई थी कि बारिश भी हो रही थी, साथ में अज़ानें भी हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये आवाज़ ऐसे ही रहनी चाहिए, तो मैं ख़ामोश हो गई। अच्छा, मैं पकौड़े ना फ्राई कर रही थी तो साथ ही बारिश शुरू हो गई थी। अचानक से तेज़ बारिश आई है हवा के साथ, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर जैसे एक बैच 2 बैच निकाले थे, तो फिर मैंने ऊपर जाके थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर मैंने आके बाकी की फ्राई किए। और ये इसकी लुक, अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं दिन में ना शायद अंधी हो जाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं चलता लाइट कहाँ से ठीक आ रही है ना, तो मैं हर तरफ से घुमा के, तो मैं कहती हूँ कि किसी एंगल से चलो सही कलर का पता चल जाएगा। तो ये मैं इसलिए गोल गोल घुमा रही थी, मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। पकौड़े वगैरह मैंने सारे फ्राई कर लिए, बाकी के बर्तन अब मैं धोऊंगी इसको खाने के बाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।